हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको गांव की एक किसान की प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। इसे पूरा सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आज शुरू करते हैं। गांव की सुबह थी। धूप की पहली किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर मिट्टी के घरों की दीवारों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को ताज़ा कर रही थी। इसी गांव में रहता था रामलाल, एक साधारण किसान जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह बहुत मेहनती था। रामलाल अपने बैलों के साथ खेत जोत रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक। उसे पता था, खेत में बोया गया हर बीज उसके बच्चों के भविष्य की नींव है। उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे लालटेन की मंद रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन परिवार में प्यार और उम्मीद बहुत बड़ी थी। एक साल बारिश कम हुई, खेत सूख गए, अनाज आधा ही उगा। अब रामलाल की आंखों में चिंता थी कि अब परिवार कैसे चलेगा। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामलाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। रामलाल ने सोचा, क्यों न खेती को अलग ढंग से किया जाए। केवल अनाज पर निर्भर रहकर जीवन नहीं चल सकता। उसे शहर में काम करने वाले अपने दोस्त की बातें याद आई, जिसने बताया था कि सब्जी और जैविक खेती से अच्छी आमदनी होती है। उसने गोबर, सूखी पत्तियाँ और पानी मिलाकर खाद तैयार की। छोटे से खेत के हिस्से में सब्जी बोई। पूरे गांव ने उसका मजाक उड़ाया, ये सब बेकार है, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन रामलाल के हौसले बुलंद थे। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी भरी सब्जियां लाने लगी। टमाटर, भिंडी, लौकी, सब कुछ ताज़ा और चमकदार था। रामलाल की आंखों में खुशी छलक उठी। उसने गांव के हाट में जाकर सब्जियां बेची और पहली बार उम्मीद से ज़्यादा पैसे कमाए। गांव के लोग उसका मजाक जो उड़ाते थे, वो अब हैरानी से देख रहे थे उसे। कई किसानों ने पूछा, तुमने कैसे किया? रामलाल ने हंसकर कहा, मेहनत और भरोसे से। रामलाल ने ठान लिया कि वह जैविक खेती को और बड़ा बनाएगा। उसकी पत्नी मुस्कुराई गर्व से और बच्चों ने कहा, अब हम अच्छी स्कूल में पढ़ पाएंगे। रामलाल ने सब्जियां शहर के होटलों और रेस्तरां में सप्लाई करनी शुरू कर दी। शहर में ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियों की खूब मांग थी। पैसे अच्छे मिले और रामलाल धीरे धीरे गांव का जाना माना किसान बन गया। रामलाल की सफलता देखकर दूसरे किसानों ने भी जैविक खेती अपनाई। अब गांव में हरियाली लौट आई थी। लोग शहर छोड़कर वापस खेती करने लगे। कुछ सालों बाद गांव में फसल उत्सव मनाया गया। हर घर में अनाज और सब्जियां भरी पड़ी थीं। बच्चों की हंसी खुशी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और खेतों की हरियाली ने गांव को फिर से जगा दिया था। रामलाल ने गाँव वालों से कहा कि किसान कभी हार नहीं सकता। बीज छोटा होता है, लेकिन उसमें पूरी ज़िंदगी छिपी होती है। अगर हम मेहनत और धैर्य से उसे बोएं तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं। तो ये किसान का संदेश पूरे गांव वालों को प्रेरित किया। गांव आज आत्मनिर्भर बन चुका था। रामलाल सिर्फ किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव का प्रेरणा स्रोत था। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि मेहनत, सोच और उम्मीद से मिट्टी भी सपने उगाए जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और इसी तरह मैं आगे और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।